चावला, विष्णुप्रिया, मीना आर्या, सरोज, निर्मला देवी, रचना धनकर, पूजा मित्रा, संतोष नंदवानी, किरण शर्मा, सुधीर कुमार, आदर्श मेहता, दमयंती गुप्ता, रेखा गर्ग, शशि प्रभा, ये नाम है। तो सबसे पहले आज मंत्र पाठ भी नहीं करेंगे, यहीं से होगा जब ये करेंगे। रामधारी जी जल्दी पुस्तक निकालो फटाफट। अब बाकी तैयार हैं भी। इसके बाद पुष्पलता, स्नेहलता और बीना आर्या, सुधा त्यागी जो आया वो तैयार है ना। रामधारी जी 14वां मंत्र शुरू करो। माइक ऑन नहीं है, माइक आप ऑन करो माइक। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं मंत्र नहीं बोलूंगा। अच्छा मंत्र नहीं बोलेंगे तो आज हाँ जी। लास्ट डेट है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ठीक है जी। हाँ ठीक है ओके। चलो जी, इनके बाद है स्नेहलता, पुष्पलता, कोई है इनमें से? इनमें से कोई नहीं आया तो आगे चलो। सुधा त्यागी वो भी नहीं आई। इनके बाद राज चावला। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी, मैं हाँ आई हूँ। क्या नाम है? सुधा। हाँ जी। ठीक है चलिए सुधा शुरू करिए, 14वां मंत्र सुनाइए। ओम य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेनः कृतादकृता देन सस्पर्यद्या देवासाः पिप्रिता स्वस्तये। 16वां। ओम सूत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुसमानि दैवीं नावं स्वरित्रामना गसमस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये। 19वां। 19वां। हाँ जी। ओम अरिष्टः स मर्तो विश्व एधते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिरति विश्वानि दूरिता स्वस्तये। धन्यवाद। कोई आपका दंड नहीं है, आपकी सिर्फ 2 गलतियां हुई हैं, छोटी छोटी हैं। राज चावला जी आई है, अगर आई तो। राज चावला, धन्यवाद। राज चावला जी नहीं आई तो आगे चल रहे हैं। विष्णु प्रिया, मीना आर्या। हाँ विष्णु प्रिया जी शुरू करिए 20वां मंत्र। 20वां करिए शुरू। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। अभी आएगा तो दमयंती जी आपका नंबर आएगा भी। विष्णु प्रिया जी शुरू करिए 20वां मंत्र। 20 जी जी। ओम यं देवासो वथवाजसातो यं सुरो साता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र साना सीमारिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्तये। मंत्र बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन आपने रिपीट किया इसलिए एक गलती हो गई है। ये रिपीट नहीं कर सकते, बिल्कुल एक बार में जो बोलना है वही बोलना है, और अगर रिपीट करोगे तो वो गलती मानी जाएगी। जी जी। 12वां मंत्र जी 12वां, द्वादश। आचार्य जी मुझे थोड़ा शायद आवाज नहीं आ रही। कौन कितने नंबर? 12वां 12वां। जी 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 एक हाँ। 11 से ओम 30 शुरू करो। ओम को बहस्तो राधति यं जुजोषथ वासो मनुषो यतिष्ठन
को बोध्वरन्तु विजाता अलङ्कारोद्यो नः पर्षदत्यः स्वस्तये। 3 गलतियां हो चुकी हैं कुल मिलाकर, अब ध्यान रखना। अब है 14वां मंत्र, सुनाइए। य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतः समन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवासः पिपृता स्वस्तये। चलिए ठीक है, आपके 3 गलतियां हुई हैं, अब माफ कर दिया उतना, उसके बाद कोई गलती नहीं है। जी धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, अब आए जी आगे, राज चावला जी आई हैं तो आइए, नहीं तो आगे मीना आर्या। मीना आर्या जी भी आई। हाँ जी, मीना आर्या जी 15वां मंत्र। हाँ जी, क्या बोलना है आचार्य जी? नमस्ते। 15वां, अभी इसके बाद आएगा मीना आर्या के बाद आपका नंबर आएगा। मीना आर्या जी बोलिए 15वां मंत्र। ओम वरेशविन्द्रं सुहं हवामहि होमूचं सुकृतं देव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथ्वी मरुतः स्वस्तये। 3 गलतियां हो चुकी हैं। 16वां मंत्र। ओम सुत्रामाणं पृथ्वीं दामनेहसं सुष्माणामदितिं सुप्रीणितिं देवीं नावं सवित्रामना गसमसत्रवन्ति मारुहे मा स्वस्तये। कुल मिलाकर 9 गलतियां हो चुकी हैं। 17वां। ओम विश्वे यजत्रा आदिवोचतोतये त्रायध्वं नो दूरे वाया अभिहुतः सत्या वो देवहूत्या हुवेम क्षणवतो देवा अवसे स्वस्तये। कुल 12 गलतियां। ध्यान रखना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग सुनो और उसके साथ अभ्यास करो, और जहां जहां गलतियां आपको लगता है कि गलती हो रही है उसके स्पेलिंग देख करके अंडरलाइन करो और फिर बार बार अभ्यास करो तो ठीक होगा। आइए राज चावला जी आइए। हाँ जी। 15वां मंत्र। 15वां। हाँ जी। अच्छा जी। भरेश्वेन्द्रम। हाँ जी। ओम भरेश्वेन्द्रम सुभवं हवामहे ओमुचं सुकृतं देव्यं जनम् अग्ने मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथ्वी मरुता स्वस्तये। 3 गलतियां हो गई हैं अभी तक। द्यावा पृथ्वी गलत हुआ, मरुता गलत हो गया, और अहोमुचम बोला वो भी गलत हो गया। चलिए 14वां मंत्र सुनाइए। हाँ जी। 14वां। 14वां। हाँ जी। ओम या ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादेन सस्पर्यद्या देवासा पिप्रीता स्वस्तये। बिल्कुल ठीक है। ये 16वां मंत्र। 16वां बोलते मुझे। ओम सूत्रमाणं पृथ्वीं द्यामनेहसं सुशर्माणम् आदित्यं सुप्रणीतिं देवीं नावं सरित्रमनागसं स्रवन्ति मारुहे मा स्वस्तये। कुल मिलाकर 6 गलतियां, 3 गलतियां इसके अंदर हो गई हैं। चलिए आगे हैं जी, इनका नाम है सरोज। सरोज आई हैं। इनके बाद हैं रचना धनकर। आचार्य जी गलतियां बता दो तो अच्छी बात है। बता दी हैं और ज्यादा नहीं बता सकते भी। रचना धनकर। इनके बाद हैं जी पूजा मित्रा। नहीं आई आचार्य जी।
आचार्य जी मेरा नाम भी लिख लो, पुष्पलता। लिखा हुआ है, शुरू में बोला था, आप आए नहीं थे। संतोष नंदवानी। आचार्य जी मैं निकाल रही थी। अभी मौका मिल जाएगा, चिंता न करो। संतोष, एक बार दोबारा बोलूंगा सबका नाम, वो दोबारा बोलने पर भी नहीं हुए तो उनका अवसर समाप्त हो जाएगा। संतोष नंदवानी नहीं है आचार्य जी। नहीं आएंगे। किरण शर्मा, वो भी नहीं। वो भी नहीं है। उनके बाद है सुधीर कुमार, वो भी नहीं है आचार्य जी। वो नहीं है। इंद्र, ये है जी विनय प्रभा, नहीं, इनका भी हो गया है। उनके बाद है आदर्श मेहता। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आदर्श ने सुनाना है 16वां मंत्र। ओम सुत्रामानं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणं दितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागस्रमस्रवन्ति मा रूहे मा स्वस्तये। 3 गलतियां हो गई हैं। पृथ्वीम होता है, बड़ी की मात्रा जहां पर है, और दैवीम बोलना होता है, दैवीम नहीं बोलना। और एक सुप्रणीतिम था या कहीं और था, एक गलती वहां भी थी। 3 गलतियां हो गई हैं। अब सुनाइए 13वां मंत्र। ओम येभ्यो होत्रां प्रथमामाये चे मनोः समिधाग्निर्मनसा सप्तहोत्रभिः त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगानः कर्तसुपथा स्वस्तये। एक गलती हुई है यहाँ पर, होत्र भी नहीं होता, ये त के नीचे री होता है। ये जैसे गोल सा यूं बना होता है, वो होता है री, और इधर ऐसे टांग छोटी सी ऐसे बना लाइन, तो वो र होता है। ये होत्र भी ही बोलना था। एक गलती यहाँ हो गई, कुल 4 हो गई। अब 11वां मंत्र। ओम सम्राजो ये सुवृधो यजमाय युरपरिवृता दधिरे दिवीक्षयम् ताम आविवासनमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्याम आदित्यम स्वस्तये। एक गलती हुई है यहाँ पर, कुल मिला के 5 अशुद्धियां हो गई हैं। चलो जी, आगे है दमयंती गुप्ता जी, आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। 18वां मंत्र। ओम अपामी वामपविश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विधत्रामघायतः आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयो तनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये। 17वां। ओम विश्वे यजत्रा अधिवोचतो तये त्रायध्वं नो दूरे वाया अभिरुतः सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। 20वां। अच्छा जी 20वां। हाँ जी 20वां। ओम यम देवासो वथ वाजसातौ यम शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सानसि मरिष्यन्तमा रुहे मा स्वस्तये। बहुत बढ़िया, एक भी गलती नहीं हुई है, बहुत अच्छा। हाँ जी, अब हैं जी आगे धन्यवाद रेखा आचार्य गर्ग। जी। धन्यवाद जी। रेखा गर्ग आई हैं। हाँ नमस्ते आचार्य जी।
हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी मेरा नाम निकल गया कमलांश। अभी बोलो नहीं, अभी बताएंगे, इसीलिए कहा था 5 मिनट पहले जुड़ा करो, और शुरू में नाम अनाउंस किए थे मैंने, और आप देर से जुड़ते हो, फिर बीच में बोलते हो, फिर हमारा काम रुक जाता है इतनी देर में। देखा कर 15वां मंत्र। ॐ भरेष्विन्द्रम् अवं हवामहे होमुचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। पहली लाइन दोबारा सुनाओ, या तो नेट की गड़बड़ हुई है या आपने किया है, पता लगेगा। पहली लाइन बस। ॐ भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहे होमुचं सुकृतं दैव्यं जनम्। बस ठीक है। 16वां मंत्र। ॐ सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्माणमदितिं सुपर्णीतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्ती मारुहेम स्वस्तये। 19वां मंत्र। ॐ अरिष्टः समर्थो विश्व एधते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये। सुनीति वाला जो बोला, ती में बड़ी की मात्रा हो गई, हो यहाँ रुक गए तो बड़ी की मात्रा हो गई, इसलिए अब कुल मिलाकर 2 अशुद्धियां हुई हैं और दंड से बच गए आप। धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद है शशि प्रभा। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। 20वां मंत्र। ओम यम देवासो वथ वाजसातौ यम शूर साता मरुतो हिते धने प्रातर्यावानं रथमिन्द्रसान सिमरिष्यन्तमारुहेमा स्वस्तये। ये जो ण की जगह न बोलते हैं ना, ये गलत हो गया है। प्रातर्यावानम नहीं बोल सकते, ण बोलना है, ट ठ ड ढ ण। आचार्य जी कोशिश कर रहे हैं, अभी ठीक नहीं हो रहा। आपने वो कायदा दोबारा खरीदो, 5 रुपए का आ जाएगा, 10 रुपए का आएगा। और क ख ग घ ग ये सब बोलना शुरू करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। और एक काम करेंगे, एक बार मैं सारी आपको ये वर्ग जो है ना, वो पहले भी रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा, तो आपको वो सुन सुन के ही पता लगेगा। कि नहीं तो एक बार यहाँ बताते हैं तो वो तो आप चला जाता है, फिर रिकॉर्डिंग टोटल प्रोग्राम की होती है, वहां पर आप पता नहीं कितना रिवाइंड फॉरवर्ड करोगे तब मिलेगा। तो सारे ये वर्ग जितने हैं उसमें सबका रिकॉर्डिंग करके एक बार भेजूंगा। अब सुनो पहले, क ख ग घ, आगे बोलना क्या होता है, आता है कि नहीं देखें। ख ख ग घ ङ न नहीं होता ना, यही तो न होता है। ये देखो न न, ये अगर रिकॉर्डिंग होगी ना, जब भेजेंगे उसको सुन करके और सीख लेना। 15वां मंत्र सुनाओ। 15वां। ओम भरेष्विन्द्रं सुहवं हवामहे होमुचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। यहाँ भी वरुणम वाला हुआ है, बाकी ठीक है। 12वां मंत्र। ओम को वः स्तोमं रादति जन्युयोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन् को वो ध्वरं तु विजाता अरं करद्यो नः पर्षदत्यं हः सुस्तये। केवल 2 गलतियां हुई हैं, बाकी ठीक है आपका। उर्मिल आर्या, आइए उर्मिल आर्या। शशि शिक्षा शर्मा। आचार्य जी मेरा हो चुका है। आपके हो गया? अच्छा हाँ, आपका नाम हो चुका, ठीक है।
उर्मिला आर्य नहीं आई है। संतोष बजाज, इनका इनकी भी हो आचार्य गई जी है। मेरा भी हो चुका है पिछली हाँ बार। हाँ ठीक है देख लिया मैंने। अब मैं दोबारा नाम बोल रहा हूँ, जिनका नाम आएगा, अगर वो आज अब उपस्थित नहीं होंगे तो दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। पुष्पलता आई है सबसे पहले। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। 13वां मंत्र। ओम येभ्यो होत्रां प्रथमा मा ये जे मनु समिधा अग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः त आदित्या अभयं शर्म यच्छता सुगानः कृत सुपथा स्वस्तये। 2 गलतियां हो गई। ए वाली करने वाली, करते सुपथा न है, ठीक है। ये अकारांत वाला बोलना जरूर सीखो। जो आप रोज का जो रोज का बोलने का अभ्यास है ना, वो वाला तो होता है व्यवहारिक दृष्टिकोण से। यहाँ व्यवहारिक नहीं चल रहा, यहाँ शास्त्रीय दृष्टिकोण चलेगा। यहाँ जैसे उन्होंने ना बोला तो उनका अंक कट गया, कि वो कहेंगे भी मैम तो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। तो यहाँ तो जब परीक्षा हो रही है तो वहां अंक कट जाएगा। तो ए और कैफ है, जो भी होगा उसके अंक कट जाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से बोलो। और जो लिखा हुआ है उसमें मात्राएं कहीं नहीं लगी हुई है, तो इसमें ए की आवाज ना आए ज्यादा अच्छा, तभी होगा, नहीं तो नंबर कटते जाएंगे। 2 गलतियां हो गई है। 13वां मंत्र हो गया। 14वां मंत्र सुनाइए। ओम य ईशिरे भुवनस परचेतसो विश्वसस्तातुर्जगतस्य मन्तव तेन कृताद् अकृताद्देन शस्त्रयज्ञाद्दे पाश विप्रीता स्वस्तये। कुल मिला के 5 गलतियां हो चुकी हैं। 16वां मंत्र। ओम सुत्रामाणं पृथिवीं जामनेहसं सुश्रमाणं अदितिं सुप्रणीतिं देवीं नावं सवित्रा मनागसं सर्वन्ति मारुहे मा स्वस्तये। कुल मिलाकर 9 शुद्धियां हुई आपकी। हाँ जी, आगे स्नेहलता आई है। स्नेहलता जी जल्दी देखो। जी सादर नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। चलिए 14वां मंत्र शुरू करिए। जी ओम य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतादेन सत्प्रयद्या देवासः कथा स्वस्तये। 3 गलतियां हो गई हैं आपकी भी अब तक। 17वां मंत्र। ओम विश्वे यजत्रा अधिवोचतो तये त्रायध्वं नो दूरे वाया अभिर्हुतः सत्यया वो देवहूत्या भुवेम श्रीमतो देवा अवते स्वस्तये। 5 गलतियां हो गई यहाँ तक। 19वां मंत्र। ओम अरिष्टः समर्तो विश्व एदते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये। कुल मिलाकर 7 घबराहट में हो रही है गलती। 7 अशुद्धियां हो गई हैं, जबकि आप पहले ए वाला जो है पहले आपने ठीक कर लिया था अपना, फिर दोबारा शुरू हो गया ये। जी तो जन्म जन्मांतर का ही लग रहा है, संस्कार हैं ये। वैसे तो मजाक किया मैंने, जन्म जन्मांतर के तो कहाँ होंगे, लेकिन जरूर है इस जन्म के तो जरूर है ये। कि जब हम बोलना शुरू करते हैं अपने परिवार में, समाज में, जहाँ से ये वाला कै खैगे वाला शुरू हो जाता है, या तो जो पहला गुरु होता है वही गलत सिखाता है। वो गलत नहीं सिखाता तो पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी होती है, उससे सीख जाते हैं। तो हरियाणा में अलग तरह से गलतियां होती हैं, यूपी में अलग होती हैं, राजस्थान में अलग तरह से होती हैं। श को सा बोलते हैं, सा को श बोलते हैं, क्ष को छ बोलते हैं, जिया को गिया बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो करते रहते हैं लोग, और उनको ये कोई बताता नहीं, समझाता नहीं है कि गलती, ये वाली गलती चल रही है, इसको ठीक करो। लेकिन यहाँ तो ये वाली गलती होएगी और आपको बहुत बार
अनेक बार सबको मिलकर के समझाया गया, और वो जब अशुद्धि हो जाती है परीक्षा के समय तब वो अंक कट जाते हैं। चलिए अब आगे नाम है बीना आर्या, आइए क्या। इनके बाद है जी सरोज, निर्मला देवी, रचना धनकर, पूजा मित्रा, किरण शर्मा। बस आगे तो मैं बोल चुका हूँ, पहले सुधीर कुमार बोला था, एक बार फिर भी देख लेता हूँ जो नाम रह गया हो, अगर वो आगे हो तो आ जाए। आचार्य जी मैं अभी मैं जुड़ चुका हूँ। मैंने अच्छा। नाम सुना नहीं था अपना जब आपने बोला अच्छा था। चलो जुड़ गए हो तो फिर आइए, परीक्षा दे रहे हो आचार्य जी ना। मैं अभी 5 मिनट में, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। अच्छा चल 10 मिनट बाद तो चलो देखते हैं। ऐसे ही मैं नंदवानी बोलता हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, संतोष नंदवानी जी आइए। जय जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, आपका नाम ये रहा इधर। संतोष जी आपका पहला मंत्र है 19वां। जय जी। ओम अरिष्टः समर्थो विश्व एधते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये। 16वां। ओम सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं सुशर्मणामदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागसं स्रवन्ति मा रुहेमा स्वस्तये। 2 गलतियां हो गई इसके अंदर। 14वां। ओम य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवः तेनः कृतादेन सस्पर्यध्या देवास पिप्रेता स्वस्तये। बिल्कुल ठीक है जी, धन्यवाद। चलिए अब नाम आगे है जी, जो नाम मैं 1-2 रह गए थे बोल रहा हूँ। रचना धनकर, पूजा मित्रा, किरण शर्मा। आचार्य जी इंदिरा आहूजा का नाम नहीं है या निकल गया? इंदिरा आहूजा देखता हूँ जी। आचार्य जी मैंने भी आचार्य जी। लिखवाया था अपना नाम विजय लक्ष्मी। अच्छा ठीक है, जो अब नाम अभी जिनका नाम नहीं आया वो बोलिए, आपका नाम लिख लें। एक तो निशा इंदिरा आहूजा लिख लिया जी, और विजय लक्ष्मी। आचार्य जी विजय लक्ष्मी लिख लिया जी आपका भी। निशा भदौरिया आचार्य जी। 1 सेकंड जी, मैं रुक जाओ। इंदिरा आहूजा, विजय लक्ष्मी, नाम नहीं आया। कमला हंस। कमला हंस, निशा भदौरिया। हाँ जी, निशा भदौरिया। कमला हंस, ईशा भदौरिया। जी। और कोई नाम है तो अभी बोल दो, मैं इसके बाद नहीं लिखूंगा मैं। और आगे से जो नाम है वो पहले दिन आप पूरे लिखवा दिया करो। कुछ नाम तो मैं लिस्ट वाले से पहले से बना देता हूँ। आचार्य जी मैंने उस दिन भी लिखवाए थे आपसे, पता नहीं लिखा कि नहीं। अब पता नहीं है, मैंने भी बहुत सारे निशान लगाए होते हैं, इतना ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए पहले इंदिरा आहूजा जी आइए। हाँ जी आचार्य जी आगे। इंदिरा आहूजा जी आपका पहला मंत्र है 13वां। अच्छा जी। ओम ये भ्यो होत्राम प्रथममायेजे मनुः समेधा अग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः ता आदित्या अभयम शर्म यचत सुगा नः कर्त सुपथा स्वस्तये। इंदिरा आहूजा जी आपकी परीक्षा तो हो चुकी है, अब दोबारा चुकी? क्यों लिखवा रहे हो? अच्छा मुझे भूल गई होंगी आचार्य जी। याद रखा करो ना, दोबारा नाम लिखवा दिया आपने, हो गया, आपकी परीक्षा हो चुकी है। विजय लक्ष्मी अच्छा, आइए। धन्यवाद। विजय लक्ष्मी जी आइए जल्दी से।
हाँ जी आचार्य जी नमस्ते जी। 12वां मंत्र। 12 नंबर। हाँ जी। ओम को वह स्तोमम राधतियम जुजोषथ विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठन को वो ध्वरम तु विजाता अरम कर द्यो नः पशुदत्यम हः स्वस्तये। एक गलती हुई है, पता कौन लगी सी है है आपको? आचार्य जी? साथ साथ बता दो प्लीज। हाँ बता देता हूँ। स्तोमम, ये गलती हो गई है, स्तोमम था ये बस, स्तोमम, और आपने बोला स्तोमम, म पूरा हो गया अंत वाला, इसलिए गलत हो गया। हाँ हो 11वां, सकता है। हाँ जी 11वां, आगे 11वां। 11। हाँ जी। ओम सम्राजो ये सुवृद्धो यज्मायुर्परिवृता दधिरे दिविक्षयं ता आविवास नमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्याम अदितिम स्वस्तये। 16वां। 16 नंबर। आचार्य जी बड़ी मेहनत करी है फिर भी एक गलती हो हाँ गई। अच्छी बात है, ये दिखाई देता है। बोलो। ओम सुत्रामाणम पृथिवीं द्यामनेहसं शुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्ती मारुहे मा स्वस्तये। वाकई आचार्य कमाल, बहुत आचार्य बढ़िया। माइक तो ऑन करके बोलो, डर क्यों रहे हो, बोलो, माइक ऑन करके बोलो। मिथिलेश जी ने सिखाया है, बहुत मेहनत करवाई है उन्होंने आचार्य जी। मैं तुम्हें मेरी आचार्य जी बड़ा दुख हो रहा है एक गलती का भी, मैंने सोचा था बिल्कुल सही सुनाऊंगी, एक गलती हो गई फिर भी। मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ, ये मेरी मेहनत तो पानी में फिर जाती है, तुम सारे ये मिथिलेश का नाम लेने लगते हो। ये मिथिलेश मिथिलेश जी जी ने सिखाई। सारा श्रेय मिथिलेश जी ले जाती है लेकिन मेन जड़ तो आचार्य जी आप ही हो ना, मेन रूट तो आपसे ही आया है। नहीं, मैं भी हंसी कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा नमस्ते हुआ। आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते। मुझे हाँ जी। गलती लगी कि 3:30 क्लास शुरू होनी है, इसलिए अभी ज्वाइन किया। बहुत दुख हो रहा है एक गलती का, बहुत ज्यादा अच्छा बता कोई नहीं बात नहीं, सकती। कोई बात नहीं। चलो जी, क्या नाम, सुषमा या गुलाटी जी, शुरू हाँ करिए जी फटाफट। हाँ जी। 15वां मंत्र। ओम भरेष्व इंद्रम सुहवम हवामहे होमुचम सुकृतं दैव्यं जनम अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये। 17वां। ओम विश्वे यजत्रा अधिवोचतोतये त्रायध्वं नो दूरे वाया अभिहुतः सत्यया वो देवहूत्या हुवेम शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये। 20वां। ओम यम देवासोऽवथ वाजसातौ यम शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सानसिं ऋष्यन्तमारुहे मा स्वस्तये। एक गलती हुई है बस, ये लास्ट वाले में, सानसि मरिष्यंतमा बोलना है यहाँ पर, माँ पूरा है यहाँ पर। पूरा है सान। हाँ। हाँ जी। सानसि मरिष्यंतमा ये बोलना होता है, आपने बोला सानसिम ऋष्यंतमा, तो माँ हलंत हो गया, इसलिए वो गलत हो गया। चलिए ठीक है, आगे अब नाम है कमला हंस जी, आइए जल्दी फटाफट। धन्यवाद आचार्य जी, मैं जा सकती हूँ? हाँ जी जाइए, बिल्कुल जाइए। आचार्य जी। कमला हंस जी यही 20वां मंत्र शुरू करो। हाँ जी 20वां। हाँ जी। ओम यम देवासो अथ वाजसातौ यम शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं रथमिन्द्र सानसि
मरिष्यन्तमा रुहेमा स्वस्ताये। 18वां। ओम सम्राजो ये सुवृद्धो यजमायुर्परिवृता। कौन सा सुना रहे हो, कौन सा? 11वां। 18 बोला, 18। 18 बोला है, अच्छा ठीक है। ओम अपामी वामपा विश्वामनाहुति मपारातिम दुर्विदत्रा मघायत। आरे देवा द्वेषो अस्मधुयो तनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये। एक गलती हुई है यहाँ, अस्मद्यूयो तनो ऋणः। देखो मैं आपको पहले सुनो, बोलना नहीं है, सुनना है सिर्फ। जब आप मंत्र सुनाते हैं, आप ये मानकर चलो कि आप डिक्टेशन दे रहे हो किसी को, और वह आपका उसी समय रिपीट करना बिल्कुल गलत है। उस समय रिपीट नहीं कर सकते, पहली बात है। मेरे को जब आप सुना रहे हो तो रिपीट करने में नंबर कटेंगे, पहली बात। जब हम डिक्टेशन दे रहे होते हैं तो दूसरे को, कई बार हम एक बार जब बोल चुके होते हैं तो दूसरी बार जानबूझ करके बोलते हैं कि आपने ध्यान से अगर नहीं सुना था तो अब सुन लो। उस समय कोई दोष नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आप रिपीट करोगे तो वो दोष होता है, इसलिए नंबर कट जाते हैं। तो एक गलती आपकी यहाँ पर हो चुकी है भाई। अब आपका 12वां जो अंतिम मंत्र है, 19वां। ओम अरिष्टः समर्तो विश्व एधते प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि यमादित्यासो न यथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्ताये। एक गलती और हुई है, कुल मिलाकर 2 अशुद्धियां हैं, बाकी आपका सारा ठीक है। धन्यवाद। निशा भदौरिया आइए। जी आचार्य। 16वां मंत्र। ओम सुत्रावाणं पृथिवीं द्यामुनेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रामनागस स्रवन्ति मारोहे मा स्वस्तये। अभी मैंने बोला था अगर आप रुकोगे, अटकोगे, कुछ भी होगा तो वो गलती मानी जाएगी। इसलिए यहाँ एक गलती आपकी मान ली गई है, एक पहले भी हो चुकी है। 2 गलतियां कुल मिलाकर हो चुकी है। 13वां मंत्र। ओम येभ्यो होत्राम प्रथमामयेजे मनुः समिद्धाग्निमनसा सप्ताहोत्रिभिः ता आदित्या अभयं सर्वयच्छत सुगानः कर्ता सुफता स्वस्तये। एक गलती और हो गई है, 3 हो गई कुल मिलाकर। अब ध्यान रखना, अगर गलती हुई तो फिर दंड मिलेगा। 11वां मंत्र। ओम सम्राजो एषु बिर्दो यजमायुर परिवृता ददेरे दिवीक्षयं तान आविवासा नमसा सुभृतिभिर्महो आदित्याम अदितिम स्वस्तये। 3 गलतियां हो गई अब, इसलिए रिकॉर्डिंग आपके पास होगी, रिकॉर्डिंग सुना करो। और आपको अगर परीक्षा में कुल मिलाकर के, जैसे अब ये 3रा दिन है जब जाकर के पूरे सबकी परीक्षा नहीं हो पाई, आज समाप्त हो जाएगी, तो आपको इतने सारे दिन जो बीच में मिलते हैं, इससे पहले भी सबको 1 सप्ताह या 8-10 दिन मिल जाते हैं। और जैसे आज मैंने परीक्षा के बारे में लिख दिया कि स्वस्ति कौन से वो मंत्र थे, वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना, इसके लिए मैंने ट्रैक बना करके भेजना है आपको। जो गायन वाला होगा उसका कविता में जो अर्थ है उसके लिए ट्रैक बना करके मैं भेजूंगा। और जो मंत्र पाठ है वो आपको अपने आप करना है सबको। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, पहले आप ट्रैक जब म्यूजिक सुनेंगे उस म्यूजिक के हिसाब से आपका मंत्र का स्वर होना चाहिए। ये आपकी परीक्षा है मुख्य रूप से। और जो गायन नहीं कर सकते वो गद्य में सुनाएंगे, मंत्र भी गद्य में सुनाएंगे, और पद्य और जो बाकी जो अर्थ है वो भी कविता में जैसे सुनाना है वैसे सुना सकते हैं। तो ये प्रतियोगिता के लिए मैंने बहुत दिन पहले बता दिया,
8-10 दिन आपको इसके लिए मिल जाएंगे। चलो जी आगे जी, अब सुधीर कुमार जी आइए। आचार्य जी संगठन सूक्त के मंत्र भी दिए थे आपने। नहीं, अभी जो परीक्षा है वो तो राष्ट्रीय प्रार्थना दी है। क्या बात कर रहे हो आप? पढ़ा नहीं ध्यान से? हाँ जी वो तो पढ़ा है। आज दिया है कार्य, ये वैदिक राष्ट्रीय जी आज प्रार्थना। तो पढ़ा है मैंने, आज पढ़ा है। क्या पढ़ा उसमें? उसमें तो गायन प्रतियोगिता होगी, ये पढ़ा है। कौन सी चीज की है? वो ब्राह्मण, वो जो वैदिक आरती है। हाँ तो वैदिक आरती नहीं है, वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना। हाँ जी ओम वैदिक अब्रह्मन् राष्ट्रीय ब्रह्म। वैदिक प्रार्थना। हाँ, वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना कह रहा हूँ इसलिए। हाँ जी इसकी प्रतियोगिता होनी है। चलो सुधीर कुमार आइए जल्दी से। आचार्य जी मैंने तो संगठन सूक्त की तैयारी की थी। हाँ, संगठन सूक्ति कब मैंने लिखा था आज की प्रतियोगिता के लिए? कौन सा बोला था, कब बोला? ये तो अभी स्वस्ति संगठन सूक्त भी बोला हुआ पहले। अरे बाबा, जो प्रतियोगिता खत्म ही नहीं हुई अभी तक, पहले वो वाली होगी कि संगठन शुरू हो जाएगा। फिर जिसका नाम आपको बकायदा तारीख सहित लिखा जाता है उसको ध्यान दिया करो। अब सुधीर कुमार परीक्षा देनी है ही नहीं, ये बताओ बस। हाँ देनी है जी, कोई सी की भी ले लो जी। 14वां मंत्र सुनाओ। 14वां 16वां जी। 14 14 एक मिनट, यही शिरे 14वां ये वाला है। ओम ये ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतस्तमन्तवः तेन कृदादेन सस्य प्रियधा देवासः प्रपृथा स्वस्तये। 4 गलतियां हो गई हैं एक मंत्र के अंदर। 16वां मंत्र। एक मिनट जी। ओम सुत्रामाणं पृथिवीं ध्यामनेहसं सुश्रमाणिदितिं सुप्रणीतिं देवीं नावं सवृत्रामनागसमसं। सॉरी एक मिनट बताइए, एक फोन आया, मैं दोबारा कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। सॉरी। ओम सुत्रामाणं पृथिवीं ध्यामनेहसं सुश्रमाणं दितिं सुप्रणीतिं देवीं नावं सवृत्रामनागसं स्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये। जहां तक मैंने पहले सुना था वहां तक तो गलतियां लग चुकी थी। वो दोबारा वाले में तो आएंगी नहीं। जो आगे वाला भाग सुना है वहां मैंने देख लिया, वहां गलती नहीं आई है। चलिए अब 20वां मंत्र सुनाओ। ठीक है जी। 20वां। ओम यम देवासो वत वाजसातौ यम शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यावाणं रथमिन्द्रशान सिमृशन्तमारुहे मा स्वस्तये। कुल मिलाकर 8 अशुद्धियां हो गई आपकी। धन्यवाद बाजी। अब किसी और का नंबर आता दिखता नहीं है, मैंने सबका सुन लिया। और अभी भी अगर कोई जो पहले कोई उपस्थित नहीं था और उपस्थित हो गया हो तो अपने आप अपना नाम बोलो, मैं नाम नहीं अनाउंस करूंगा। कोई है तो बता दो, नहीं तो ये पृष्ठ बंद हो रहा है। इसका समापन हो गया और आपको इसका परिणाम मिल जाएगा कल। पिछला वाला परिणाम और जिनकी परीक्षा अब तक हो चुकी है उनके टोटल नंबर भी कर चुका हूं मैं। जो आज जिनकी परीक्षा हो रही है उनके अंक लग जाएंगे और पहले वाले सिर्फ मैं आपको प्रथम द्वितीय तृतीय और सांत्वना वाले जो है वो रिजल्ट दूंगा पहले। तो दोनों का मिला करके जो रिजल्ट आएगा और उसके बाद जो बाकी के भी अंक हैं उनके भी आपको बता देंगे। वो भी पता लग जाएगा आपको कि कितने अंक आ रहे हैं। एक गलती का 1 अंक आपका काटा जा रहा है। ठीक है जी। तो 30 में से अंक मिल रहे हैं आपको। और इसके बाद जो एक भाग इसका और बचा है स्वस्ति वाचन का, जो 21 मंत्र से 31 तक जो मंत्र हैं वो आपकी परीक्षा होनी है अभी। और जो परीक्षा का ना आपको तारीख बता दी जाए तो उसकी तैयारी कर लिया करो। करनी तो सब चीजों की है। अब अभ्यास सब चीजों का करते जाओगे तो और अच्छा है। तो बाद में आपको 5 दिन 7 दिन तो मिल जाते हैं, इससे ज्यादा समय ज्यादा नहीं मिल सकता। चलो जी, अब ये वाली बात तो हो गई समाप्त। अब और दूसरी कोई बात शुरू करते हैं। आचार्य जी मैं एक थोड़ा प्रश्न, थोड़ा सा त्याग प्रकाश के बारे में कुछ पूछना चाहती थी। चलो पूछ लो, आप पहले पूछ लो।
ये ना पहले से मुलास में पढ़ रही थी तो जैसे मुश्किल होता है समझना। ये जो आया ना राहु का जो उन्होंने व्याख्या की है स्वामी जी ने, ये है शुरुआत में ही है राहु की, बृहस्पति के नीचे पेज के आखिर में है राहु। हाँ बोलो। जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है। ये दुष्टों को छोड़ने थोड़ा सा नहीं मुझे क्लियर हो रही थी ये बात, ये थोड़ा सा। दुष्टों, दोबारा पूरा वाक्य पढ़ोगे, पूरा अंत तक ये वाला। इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है, जो एकांत स्वरूप, जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है। ये चीज नहीं समझ आई। दुष्टों को छोड़ने का अर्थ ये होता है, सुन बता हो रहा है, समझ लिया मैंने। देखो वैसे तो अगर हम कभी कभी अलंकारिक रूप से किसी बात को जब कहते हैं ना, तो उसका शब्द अलग होता है और अर्थ अलग हो जाता है। मैं आपको पहले उदाहरण देता हूँ, फिर ये वाली बात क्लियर कर दूंगा। कोई बच्चा इतना शरारती होता है कि बैठता नहीं आराम से, तो पता है उसके लिए कौन क्या कह देता है कि बंदर है ये पूरा का पूरा। इतना चंचल है जैसे वो बंदर बैठता नहीं ना कहीं भी, इधर उधर छलांग मार। उनके देखो छोटे से बच्चा पैदा होता है ना उनका, वो भी इधर से उधर से भागता है, उसकी माँ उसकी पूंछ पकड़ के वापस खींचती है उसको बार बार कि कहाँ भाग रहा है। तो बंदर की जो उपमा वहां पर दी जाती है वो इसीलिए कि वो शब्द अलग होता है लेकिन उसका अर्थ अलग होता है। एक और उदाहरण, एक को समझा के थक जाते हैं कि भाई ये नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ऐसा लिखना है, ऐसा बोलना है, ऐसा होना, तो उसको एक बड़ा भारी उपमा दी जाती है। वहां पर कह दिया था गधा है इसका पूरा, इसको अकल नहीं है, समझता ही नहीं बात को बिल्कुल भी। जितना मर्जी सिखा लो, समझा लो। जैसे कभी कभी हम संगीत सिखा रहे होते हैं, स्वर समझा रहे होते हैं कि इस स्वर से ऐसे गाना है, वो फिर भी उसके पकड़ में आता ही नहीं है, गधा है भाई, इसको नहीं सिखा सकते, छोड़ो पर। तो जो वहां पर छोड़ने वाला जो शब्द है ना, ये माइक बंद रखो भाई। छोड़ने का मतलब है ईश्वर उसको त्याग देता है, ये मतलब है। छुड़ाने हारा का मतलब मुक्ति करना, मतलब मनुष्य, ईश्वर जो है उस मनुष्य को त्याग देता है। मतलब क्या करता है ईश्वर, मतलब उस मनुष्य को त्याग देता है। हाँ, सिर्फ अलंकारिक बात है। त्याग कैसे, जब सर्वव्यापक तो त्यागेगा कैसे? हाँ, वो त्याग तो हाँ सकता है। कई बार माँ बाप भी बच्चे को कहते हैं तुम मर गया हमारे लिए, ऐसा भी बोल देते हैं, तो मर थोड़ी जाता है, वो जिंदा तो होता ही है, उनके साथ ही रहता है, वो गुस्से में आके बोल देते हैं। तो यहाँ पर छोड़ने और छुड़ाने में दोनों शब्द हैं और दोनों का ठीक अर्थ है। वो छोड़ देता है उनको, कहते भैया बस ऐसा तू व्यक्ति है, तेरे साथ कोई संबंध नहीं है मेरा, तुम तो मानना चाहते ही नहीं कोई भी बात। और छुड़ाने वाले माना दुखों से छुड़ाने वाला, ये मतलब। ठीक है जी, धन्यवाद। और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, नहीं तो फिर मैं पूछने वाला हूँ फिर। जी आचार्य जी, मुझे पूछना। हाँ जी बोलो। तो सत्याग्रह प्रकाश के तृतीय समास में तो आवाज बेटी नहीं ने आ रही है अभी। जी आचार्य जी, सत्याग्रह प्रकाश के तृतीय समास में वो जो लिखा हुआ है, लड़कों को यज्ञोपवीत और कन्याओं का यथा योग्य संस्कार करके, तो क्या लड़कियों का यज्ञोपवीत नहीं करने का लिखा हुआ है कि क्या है इसमें? नहीं, यज्ञोपवीत संस्कार सबका होता है। बस लड़कों का यज्ञोपवीत लिखा हुआ है, कन्याओं का नहीं लिखा है, इसलिए पूछ रही। कोई बात नहीं, वो पीछे से आ रही होती जो बात, यथा योग्य माने भी वो भी वही है, कोई अर्थ अलग नहीं है। ये कन्याओं का भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है, लेकिन एक यथा योग्य का भी एक अर्थ कभी ये भी निकाला जा सकता है कि कन्याओं के शारीरिक प्रक्रिया और पुरुषों की शारीरिक प्रक्रिया में अंतर होता है। 8-10 वर्ष की कन्या जब हो जाए, रजस्वला हो, ऐसी हो वैसी हो, कोई ऐसा कारण बन जाए, तब उसका यथा योग्य संस्कार की बात इसलिए बोली गई है, लेकिन उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है। और किसी ने क्या पूछना है पूछो। आचार्य जी एक मेरा भी है। बोलिए। जब अपन हवन में आहुति देते हैं ना आचार्य जी, यज्ञ में, तो उस समय हमें 5 उंगलियों से देनी है या जो अपान मुद्रा है उससे देनी सही होती है? तरीका तो यही होता है, ये वाला अपान वाला। पर आचार्य जी पापा कहा करते थे कि 5 उंगलियां भगवान ने बनाई हैं, तो हम टालेंगे क्यों उनको? हर चीज का जो प्रयोग करने का एक नियम होता है, तो हम उसको ये वाला वाक्य कह करके कैसे समाप्त कर दें कि ये तो इतनी सारी चीजें भगवान ने हमको दे रखी हैं, तो हम हर समय हर एक चीज का ही प्रयोग करेंगे, को आवश्यक थोड़ी है।
अच्छा ठीक है, उनका अपने स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे हम अपने एक प्रयोग की बात करते हैं, एक हमें सुई भी मिल जाती है काम करने के लिए, और एक तलवार भी मिल जाती है, तो दोनों का काम एक जैसा तो नहीं होता। जब तलवार को पकड़ते हैं तो पूरा ऐसे पकड़ना पड़ेगा, और सुई को ऐसे पकड़ेंगे तो आएगी नहीं हाथ में। सुई तो ऐसे पकड़नी पड़ेगी ना, इतनी सी तो है वो। तो इसका दोनों मतलब 5 उंगलियों से देना गलत हो जाएगा ना आचार्य जी, बस ये पूछ रही हूँ। कहने को तो यही कहा जाता है, वो गलत कहलाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसी प्रकार से ही करते हैं। वो इस बात को करते करते भूल ही जाते हैं, और मात्रा अगर ज्यादा देनी हो तो इसमें आएगी भी नहीं वो, फिर तो पूरा मुट्ठी भर के भी डालनी होती है। ठीक। तो कोई इतना भयंकर ऐसा दोष नहीं है कि भाई हमारे बहुत बड़ा पाप लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो जी, और आचार्य जी किसने क्या ऐसे पूछा? गिर भी जाती है ना कई बार, जैसे अब हम लोगों की 2 उंगलियों से लो तो गिर भी जाती है इधर उधर, थोड़ा ऐसे करके डालते हैं तो थोड़ी बीच में चली जाती है, ये भी होता है वैसे ना। हाँ, सावधानी तो रखनी पड़ेगी भाई। घी का भी आप आहुति डालेंगे तो मैंने देखा है कितने यज्ञ कुंड जहाँ पर वो घरों में होते हैं, यार समाज में होते हैं, वो मिट्टी से लेपन किया होता है, वो सारा कितना सारा घी तो मिट्टी के ऊपर पड़ा हुआ होता है, साफ दिख रहा होता है कि उनको आहुति देने का ढंग ही नहीं आता, वहां पर डाल रहे हैं। बताओ, अग्नि पर डालनी होती है आहुति। ये बंद करो भाई, माइक बंद करो, ये पहले जब ऑन किया करो, नहीं तो आवाजें फिर डिस्टर्ब करती हैं। विष्णु प्रिया जी, विनय जी, आपकी बात हो गई ना, तो फौरन माइक बंद करो। आचार्य जी 1 मिनट, माइक दोबारा ऑन ना करें। उसका तरीका कैसे समझाएं कि ये सही क्यों है, कोई हमसे पूछे तो? इसका उत्तर ये है कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा था, और वो कहीं और रखता तब भी था यही प्रश्न करते, वहां क्यों रखा, यहाँ क्यों नहीं रखा। हर बात का एक नियम बना दिया जाता है, इसको इस प्रकार से करेंगे बस। मैंने तो बनाया नहीं नियम, नियम ऋषियों का बनाया हुआ है, तो हमको सिरोधार्य करना पड़ेगा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य बन जाता है। हाँ जी, अब किसने बोलना, पूछो। आचार्य जी मुझे पूछना है। पद्मा जी बोलो। आचार्य जी, जो ये राष्ट्रीय प्रार्थना है, हमारी राष्ट्रीय प्रार्थना, इसका जो है हमें गद्य में अर्थ याद करना है। देखो, मैंने 2 बातें लिखी हैं। जो गायक गायिका है वो तो गाकर सुनाएंगे, कैसे, जब मैं ट्रैक भेजूंगा उस पर गाना है। हाँ जी। और मंत्र अभी बता चुका हूँ, मंत्र की शुरुआत कैसे करनी है। पहले ट्रैक को सुनना पड़ेगा, और उस ट्रैक की जो जहां से वो शुरुआत होती है उस हिसाब से मंत्र बोलना पड़ेगा। और मंत्र अलग चला गया स्वर में और ये अलग चला गया तो नंबर कट जाएंगे। और दूसरों के लिए कहा गया कि जो जैसे पहले कविता लेखन होता था या जिनका गायन की योग्यता थी तो गायन करते थे, तो जो कविता के रूप में कर सकते हैं उनके लिए गद्य की बात है। वो मंत्र पाठ, जैसे मंत्र पाठ करते हैं, जैसे आप सुना रहे हो सब लगभग, वो वाला मंत्र पाठ वो तरीका रहे। बाकी याद करके सुनाना है उनको, वो देख के नहीं सुना सकते, उनके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है आचार्य जी। हाँ जी, और किसने पूछना है? बोलो जी, अंजू विद्यार्थी बोलो। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलो। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे हम कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये मैं भी मानती हूँ कि जैसे हम कर्म करते हैं कि वैसा ही फल देता है, वो अपनी मर्जी कुछ नहीं लादता हम पर। लेकिन एक तरह से वैसे देखा जाए तो आंधी या जब वृक्ष हिलते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते उसमें, तो करने वाला तो परमात्मा ही है। ठीक है। हाँ, तो यही प्रश्न मैं पूछ रही हूँ कि फिर हम क्या हो करें? गया, बस आपका प्रश्न हो गया, उत्तर सुनो बस। हाँ जी। आपने जब इस वाक्य को सुना या बोला तो ये सुन रखा है कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब इस वाक्य को आगे पूर्ण करके दिखा दो जरा, क्या आगे वाक्य बनता क्या है वो सुनाओ पहले आप। नहीं, मतलब वाक्य कैसे, गीत में जो आता है? नहीं नहीं नहीं, इसके आगे वाक्य बनाओ, अपनी मर्जी से बनाओ, लेकिन वो जानना चाहता हूँ कि आप इसके बाद जो ये वाला वाक्य इन्होंने रचा, किसी ने भी रचा, कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, आगे का वाक्य आप बनाओ, क्या बनना चाहिए आगे? क्या वो सिद्धांतहीन हो या सिद्धांत वाला, जो समझ में आता है बोल दो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनना यही तो कमाल, यही तो करना होता है ना, यही दिमाग लगाना होता है ना। पहले ऊहा पोह नहीं करोगे तो ये उत्तर नहीं निकलेंगे। मैं दूंगा प्रभु, वैसे। आप सर्वज्ञ हो, आप जो कार्य करते हो वो सब आप ही के द्वारा किए जा सकते हैं, हम नहीं कर सकते। नहीं है, बिल्कुल अलग जा रहे हो, बिल्कुल अलग ट्रैक से। जो चाहिए वो इसका उत्तर नहीं, रोशनी बताएंगे आप।
जल्दी ऑन करो माइक, और जवाब अगर नहीं है तो बोलो नहीं आता, खत्म, 1 सेकंड में जवाब दो फटाफट। रोशनी अभी तक बोली नहीं है, पता नहीं क्या कर रही है, माइक ऑन किया कि नहीं किया समझ ही नहीं आ रहा। अभी भी नहीं बोली है, क्या बात हो गया? कान ठीक है आज, खराब हो गए? मुस्कुराई जा रही है, बताओ, बोलती नहीं कुछ भी। चलो उर्मिल बताएंगी, उर्मिल ज्यादा मुस्कुरा रही है। रोशनी जी आपसे पूछ रहे हैं सर। आचार्य जी मेरी समझ में तो यही आता है कि मनुष्य ही कर्म करता है, फिर फल तो ईश्वर देता है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक बहुत अच्छा सा एक वाक्य सुनाया जो दुनिया बोलती है, और अंजू ने वही प्रश्न किया, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इसके आगे जोड़ना है, योजक वाक्य है ये, जोड़ के दिखाओ क्या बनेगा इसके बाद। जिसको आता है वो हाथ खड़ा कर देना, मैं नाम नहीं बोलूंगा अलग अलग। हाँ जी इंदिरावती जी, ठहरो, जिसका नाम बोले बोलेंगे। आचार्य जी वैसे ना कई बार मैंने भी ये बात सुनी, तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। ऐसे करके 3-4 लाइनें थी, 2 लाइनें। मैंने मेरे को ऐसे नहीं सुनना, मैं बोल रहा हूँ जो वाक्य जितना बोला गया इसके आगे जोड़ो, बस से पहले वाला नहीं सुनना। आचार्य जी मैं विजय लक्ष्मी बोलेंगे पहले। कैमरा भी ऑन रखा करो ना, पता नहीं कैमरा डर क्यों लगता है आपको, समझ नहीं आती है, दिखता ही कोई नहीं तो क्या पूछूं, किससे पूछूं, पता ही नहीं लगता। आदर्श पूछता हूँ आपसे, पहले विजय लक्ष्मी बोलो। यही था, पत्ता तक गिरता नहीं, खिले ना कोई। ये दोबारा नहीं बोलना चाह रही थी बस मैं, मुझे और नहीं पता। नहीं दोबारा नहीं बोलना, बोलो जी आदर्श। योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। इसके बाद का वाक्य ऐसे बन जाएगा इसके साथ। हाँ आचार्य जी इसके बाद यही आता है। हाँ जो ये बोल रही थी ना 2 लाइनें, उसके बाद तीसरी लाइन यही है। क्या नाम आदर्श, ये पूरा वाक्य बोलो अब, जो है पूरा अपना भी, और जो पहले मैंने बोला वो मिलाकर बोलो। प्रभु की मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं। ये वाला वाक्य मेरे को तो लगता है ऐसा बना हुआ कुछ, मेरे को नहीं लगता ये। चलो कोई बात नहीं, अगर आपने ऐसा सुना है तो सुनने के तो क्या बात है, दुनिया पता नहीं क्या क्या सुना देती है, दुनिया की क्या बात है। दुनिया तो ऐसा लठ हो जाती है कि पूछो मत, ऐसे ऐसे लठ मारती है, पता नहीं क्या क्या बोल बोल के। कोई ना सिद्धांत होता है, ना नियम होता है, ना कोई तुकबंदी हो, कुछ भी नहीं होता। क्या है, एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, कोई तो कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं हो तो बांटने वाला बांटे, क्या क्या बोलते रहते हैं, समझ ही नहीं आता। चलो अब इसका आगे मैं बोलूं या आपने और किसी ने उत्तर देना है इसका? उस वाक्य को दोबारा सुनो, और अगर कोई लाइट जल जाए यहाँ पर तो बता देना इसका उत्तर। उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक हिलता नहीं, आगे वाक्य क्या बनेगा जो दुनिया बोलना चाहती है, वो वाला वाक्य सुनना है मेरे को। इंदिरा टांगरी जी भी आई थी, भी दिखाई दी, कहाँ गई? फिर वो बंद करके बैठ जाते हैं, मुझे लगता है। जी नहीं, मैं तो बैठी हूँ। हाँ बोलो, बुलाना आया ना जब, बोलो क्या इसका आगे का जवाब पता है क्या होना चाहिए? जी दुनिया तो ऐसे बोलती है कि उसने बहुत अधिक प्रयत्न किया मगर उसका काम नहीं बना, अरे ईश्वर की मर्जी नहीं थी, उसकी मर्जी बगैर तो पत्ता भी नहीं। नहीं इतना लंबा वाक्य नहीं चाहिए, बस छोटा सा एक वाक्य चाहिए जो बिल्कुल ऐसा लगे कि इसके साथ जुड़ गया। कमलेश बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। शुभ कर्मों के फल स्वरूप ये फूल चमन में खिलता है। लो एक और नई बात आ गई है, ये पता नहीं कहाँ से उठा लाई। बस एक भजन में है जी। नहीं भजन नहीं सुनना मेरे को, मैं कह रहा हूँ आप अपना कॉमन सेंस लड़ा करके इसके साथ जुड़ो, बात क्या होती है। सुनो बस, बहुत हो गया, सुनो। वो जो बोल रहे होते हैं ना, गार्गी ने भी हाथ खड़ा किया, बोलो चलो, माइक ऑन करके बोलो। ये भूल जाते माइक, जिस समय माइक ऑन करना तब नहीं याद रहता, बोलो। आचार्य जी भगवान की यही इच्छा थी जो होगा, जैसे किसी की डेथ वगैरह हो जाती है तो यही कह रहे थे कि भगवान की ये नहीं है, ये नहीं। अब सुनो वाक्य सुन लो। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, तो तुम कौन से खेत की मूली हो? आई समझ? अब इस बात का मतलब समझ आया कि तुम कहाँ, तुम क्या चीज हो? तुम तो कुछ भी नहीं हो। उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये मतलब है इसका, जो दुनिया बोल रही होती है। अंजूर को समझ आया है वाली बात? ये तो पता था, पर ये नहीं पता था ये बोलना है यार। तुम बोलना, बोला, जिस समय बोलने का मौका दिया तो बोला करो ना। आवाज कम कर लो ना।
अंजू आप बोलो दोबारा क्या पूछना है, या कोई अब बताना है इस बारे में, बोलो। जितनी मर्जी तेज कर लो। गार्गी बंद करो आवाज। आवाज में मैं यही कह रही हूँ, ये बात तो ठीक है, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि उसकी, तो फिर इसको अगर हम कहते हैं तो उससे जुड़ तो जाता है कि अगर हम ये कहते हैं कि तेरी मर्जी के, क्योंकि सब कुछ करने वाला परमात्मा ही तो है। सब कुछ करने वाला, सब कुछ मतलब इस हिसाब से देखें तो जैसे हम कह रहे हैं, इस हिसाब को स्पष्ट करो ना, इस हिसाब क्या चीज है वो। मतलब जैसे आपने कहा कि हम किस खेत की मूली हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पे फिर अगर जोड़ो तो फिर यही जुड़ जाता है कि मैंने जो कुछ ये बोला है ना, हम कुछ नहीं कर सकते का मतलब है ये गलत बोलते हैं लोग, ये मैंने कहा है, ये नहीं कहा कि दुनिया एक ठीक बोलती है। आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही तो आपका वहां कुछ खराब है, यहाँ सबको आवाज आ रही है। संजू जी आप इसका सुन लो। हाँ जब जी, दुनिया ये वाला वाक्य बोलती है ना, उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक तो हिलता नहीं, तो तुम क्या चीज हो? कुछ नहीं हो। अर्थात वो जो कहता है, जो वो इच्छा करता है, वही आप करते हो। 100% गलत है ये बात। अब आपकी बात जो पहले शुरुआत की थी ना कि आंधी आ जाती है, ये होता है, वो तो उसकी इच्छा से ही होता है, तो उसका मतलब क्या निकलता है? देखो, चेतन शक्तियां तो है कुल मिलाकर के दो, एक ईश्वर है और एक आत्मा है, लेकिन हर चीज में ईश्वर का दखल नहीं है, ध्यान रख लेना। आपने इतना बवंडर मचा रखा, इतना आपने का मतलब इंसान ने इतना बवंडर मचा रखा इस समय कि वो पोल्यूशन इतना ज्यादा कर दिया, ये भगवान ने नहीं किया है, आप लोगों ने किया है सब, और इसका परिणाम भी तो सामने आ रहा है। और हम कह रहे हैं कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता ही नहीं हिल रहा है, हर बात वो पत्ता तो वही हिला रहा है, सिर्फ वो नहीं है, उसका तो अटल नियम चल रहा है, जो नियम उसके हैं वो अटल है, वो बदलेंगे नहीं, लेकिन हर बात को वहां पर नहीं जोड़ना, ये ईश्वर की वजह से हुआ, ऐसा हुआ है। आप भी तो बीच में कारण है, कितना ये तो कोई नहीं जान सकता कितना अंश में आवाज आपका आ रही है क्या सबको? जी आ रही है, सबको आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है आवाज। तो आचार्य जी फिर वही हो गया ना कि मतलब जैसे हमने कहा कि पत्ता नहीं हिलता, कि हम ही करने वाले, मैं इसको व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ कि इसमें भी फिर क्वेश्चन बन जाता है। बुलाओ ना, क्वेश्चन बनाओ, क्या क्वेश्चन? वही थोड़ा दिमाग लगा रही हूँ कि इसमें थोड़ा कि किस तरह से और क्या, प्रकट वैसे करूं। क्वेश्चन करना कोई आसान खेल नहीं होता, क्वेश्चन करने में भी अकल लगानी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे बता रही हूँ कि इस वाले क्वेश्चन में, ये तो क्वेश्चन मेरे कई दिनों से घूम रहा था कि पूछूंगी मैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि जब उसकी इच्छा, हम सब कुछ, हम तो दोषी नहीं है ना, आंधी तूफान तो पहले भी आते होंगे, ये प्राकृतिक नियम तो होगा ना, मैं ये कह रही हूँ, ये क्वेश्चन है। कब इनकार कर रहे हैं, इस बात से तो इनकार किया ही नहीं हमने, कहीं एक बार भी बोला कि आंधी तूफान के ये हो हमले सकता है कि हमारे कुछ ऐसे कर्म, जैसे हम पेड़ काट रहे हैं तो हवा अशुद्ध हो रही है या जल खत्म हो रहा है, तो मतलब ये तो हो सकता है कि हमारे कार्य करने से ये चीजें जो नेचुरल होनी चाहिए थी, वो कहते नहीं कि प्रकृति का हम वो खत्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें प्राकृतिक हैं तो सही, कि आंधी तूफान, पत्ते, जब आंधी आएगी तो पत्ते भी हिलेंगे, ये मतलब है मेरा कहने का। इसमें हमने कब इनकार किया? जितनी बात यहाँ बोली है उसके लिए तो कोई इनकार किया ही नहीं हमने, लेकिन उसके बाद जो दुनिया ये वाला वाक्य बोलती है ना कि तुम क्या हो, तुम कौन से खाला जी का घर हो, क्या तुम हो, क्या चीज, तुम तो कुछ भी नहीं हो मूर्खो, वो ये बोलते हैं ना, इसलिए वो गलत है। बस हमने ईश्वर के नियमों को नहीं कहा कि वो गलत है, वो अपने नियम पर पूरा काम हो रहा है। फूलों को खिलाने का काम आपका नहीं, आप कर ही नहीं सकते, जितने मर्जी बीज डाल लो, ये कर लो, खाद डाल दो, पानी दे दो, हवा दे दो, सब कुछ कर दो, आपके बस की नहीं है कि आप जमीन में घुस के फूल को खिला दो, आप नहीं कर सकते ये काम, ये ईश्वर मतलब ये नहीं कहना कि तेरी मर्जी के बिना पत्ता हिलता नहीं, ये वाक्य गलत है, मतलब ये। हाँ जी, वो इस सिर्फ इतने वाली बात को जब वो आगे के साथ जोड़ते हैं वहां वो गलत हो जाती है। वो वैसे तो अगर इच्छा की शब्द का प्रयोग करेंगे ना, इच्छा तो वो करता ही नहीं है, ईश्वर इच्छा करता ही नहीं है, ईश्वर इच्छा नहीं कर सकता। तो ये वाला प्रश्न खड़ा हो गया, इसी को विजय लक्ष्मी ने हाथ खड़ा किया था, विजय लक्ष्मी से मैं प्रश्न कर रहा हूँ, विजय लक्ष्मी ये बताएंगे ईश्वर इच्छा क्यों नहीं करता, क्या कारण? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सब कुछ है, इच्छा वो करता है जिसके पास नहीं होती। लेकिन आचार्य जी मैंने तो हाथ इसलिए खड़ा किया था कि ये कहना फिर हमारा गलत है आगे से कि तेरी इच्छा के बिना पत्ता तक, ये सेंटेंस गलत है। हाँ, सिर्फ इतना आपके बोलोगे क्वेश्चन का आंसर तो मैंने दे दिया ना कि ईश्वर इच्छा नहीं करता, क्योंकि जिसके पास अपर्याप्त कमी होती है वो इच्छा करता है, ईश्वर के पास ऑलरेडी सब कुछ है,
उसके पास कोई इच्छा नहीं है। अब आप मेरी प्रश्न का उत्तर बताइए प्लीज। ये उत्तर आपका ठीक है, जो मैंने प्रश्न कर दिया था वो बिल्कुल ठीक है। उसको और थोड़ा विस्तार भी क्या करो बच्चों को समझाने के लिए। ये है ना गलत है हमारा कि तेरी इच्छा के बिना पत्ता तक हिलता नहीं, ये हमेशा कहते हैं हम, तो ये गलत है ये बात। बस ना ज्यादा बार बार मत बोलो ना, मैं सुन लिया। जब आप ये बोलो ना पत्ता तक हिलता नहीं, तो आगे वाला वाक्य तो उनसे पूछो आगे क्या कहना चाहते वो बताओ पहले। वो आगे भी तो कुछ कहना चाहते हैं, अगर मूक होकर के ही बोलना चाहते हैं तो वो यही कहना चाहते हैं तुम भी उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। वो असल में कहना तो यही चाहते हैं। जब ये दोनों वाक्य मिल जाएंगे तो वो गलत हो जाएंगे, वरना उसकी इच्छा के बिना पत्ता तक हिलता नहीं। इच्छा तो वो करता ही नहीं है, उसका तो एक क्षण है, उसने संसार बना दिया, वो चल रहा है, नियम चल रहे हैं। सुबह सूर्य उदय होता है, शाम को अस्त होता है। ये ईश्वर इस समय थोड़ी आज्ञा देता है कि उठो निकलो बाहर घूमो, यहाँ जाओ वहां करो, सायंकाल हो जाए, ये वो कुछ नहीं कहता। नियम काम शुरू हो गए उसके, और ऐसे नियम है वो कभी टलते ही नहीं, कभी बदलते ही नहीं है। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सृष्टि चलती रही है, उसका नियम है, चलेगा। आप जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, सब कुछ नष्ट नहीं कर सकते आप। कुछ अंश में नष्ट करने की क्योंकि आप भी चेतन शक्ति हो, कुछ आप कर सकते हो। लेकिन आप कहो जी मैं तो ये ब्रह्मांड नष्ट कर दूंगा, आपके बस की है ही नहीं। ब्रह्मांड का तो का भी नहीं हम जानते भी तो। इतने ऊपर जब देखते ना, आजकल तो वैसे तारे दिखते ही नहीं है, इतने हैं। हमारी एक धरती, इसको हम नहीं नाप सके आज तक, इसका नहीं पार पा सके। इनका जो करोड़ों खरबों भरे पड़े हैं और इतनी दूर हैं कि उनका आज तक प्रकाश यहाँ नहीं पहुंचा। आप उनको नष्ट कर दोगे? है हिम्मत आपके अंदर? इंसान की औकात तो कुछ नहीं है। जब ये वाली बात करते करते यहाँ आ जाते हैं ना, तो वो भी इसी बात को लेकर के ही बोलते हैं तुम कौन से खेत की मूली हो, तुम कुछ नहीं हो। ये कुछ नहीं कहना गलत होगा बस, वरना जो कुछ हमें उतना मानना चाहिए, वही सत्य होता है। और ये को कुछ नहीं है तो ये असत्य हो जाता है। हाँ जी, सुषमा सरदाना जी बोलिए। आचार्य जी, मेरी बात इससे अलग एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था, पूछना चाह रही थी कि हमारा रिश्ता किससे होता है, आत्मा से कि शरीर से? दोबारा बोलो, पहला सुना नहीं, क्या बोला है? मैं ये पूछ रही हूँ कि हम रिश्तेदारी करते हैं, रिश्ता बनाते हैं, तो हमारा रिश्ता किससे होता है, शरीर से कि आत्मा से? फिर मेरे मन में प्रश्न आया कि शरीर से तो हो नहीं सकता, जब मृत्यु हो जाती है तो हम तुरंत उसको हटाने की कोशिश करते हैं कि जल्दी करिए देर हो रही है, तो और आत्मा तो हमको दिखती नहीं है, फिर हमारा रिश्ता किससे होता है? मैं ये पूछना चाह रही थी, मुझे समझ। इन दोनों का जब संयोग होता है ना, आत्मा और शरीर का, उससे होता है, एक से नहीं हो सकता। केवल आत्मा से रिश्ता नहीं हो सकता, केवल शरीर से भी नहीं हो सकता। शरीर तो जड़ है, इसके अंदर जो चेतन सत्ता बैठा है ना, जिसको आत्मा बोलते हैं, चाहे इसको आप स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग करो चाहे पुल्लिंग शब्द प्रयोग करो, आत्मा होती है, आत्मा होता है, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इसका संबंध होता है ना दूसरों से, चाहे मित्रता का, चाहे रिश्तेदारी का, चाहे माँ का, बेटे का, भाभी का, पोते का, पोती का, कोई भी हो, वो सब आत्मा और शरीर का संयोग होता है, तब होता है। आत्मा गया, संबंध समाप्त, बोलना सब खत्म, सब जितना दुख सुख अनुभव सब समाप्त हो जाएगा। दोनों का संयोग जब होता है तब संबंध होता है, नहीं तो नहीं होता। ठीक है आचार्य जी, ठीक। हाँ जी, और किसी ने पूछना है तो कुछ पूछो। आचार्य जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो जैसे हमें कविता पाठ याद है, ब्रह्म सौराष्ट्र में द्विज ब्रह्म तेजधारी, तो एक बार आप थोड़ा सा शुद्ध उच्चारण में आप भेज सकते हो गाकर? मैं तो ट्रैक भेजूंगा, कह तो रहा हूँ। जो जिसने गायन प्रतियोगिता में भाग लेना है उनको ट्रैक मिलेगा, ट्रैक पर गाना है आपको, ट्रैक से ही सीखोगे आप। अच्छा। और जिनको वैसे सुनाना है वो ये सुनाएंगे, ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी, वो ऐसे सुनाएंगे, ये कविता रूप में हो जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ देखने नहीं दूंगा, ना मंत्र देख सकते हैं ना ये अर्थ देख सकते हैं। उनके लिए तो ये ट्रैक वालों के लिए तो हमें रिकॉर्डिंग भेजनी है या साथ में सुनाना है? नहीं, यही सुनूंगा, रिकॉर्डिंग तो भेजना बंद, सिर्फ गायन की रिकॉर्डिंग भेजनी है। अच्छा जी। आचार्य जी, मैं गा सकती हूँ? हाँ जी जा सकते हैं। उर्मिला जी कह रही हैं तो चली भी गई। आचार्य जी, जैसे मंत्र हम पढ़ते हैं उसको तो वैसे ही पढ़ेंगे ना जैसे हम बोलते हैं? देखो, मैंने अभी एक बात बताई थी, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने ये बोला था जो गायन प्रतियोगिता में भाग लेंगे उनको जब मैं ट्रैक भेजूंगा तो ट्रैक में जो स्वर आपको मिलेगा उस स्वर से मंत्र को जोड़ना है।
अगर स्वर जा रहा होगा कहीं मंत्र का और ट्रैक का आप कहीं से गाएंगे, नंबर काट दूंगा मैं, आधे नंबर फौरन कट जाएंगे। इसीलिए आपकी ये वाली ब्रेन की ये परीक्षा है कि गायन का मतलब क्या होता है। गायन उस स्वर के साथ स्वर मिला करके आपको करना है। आचार्य जी नमस्ते। दूसरे लोग कैसे सुनाएंगे? सिर्फ यही कविता के रूप में ही सुनाना है बस? हाँ जी, याद करके सुनाना, देख कर नहीं। हाँ, याद करके, ठीक है। तो उनको भी नंबर तो मिलेंगे ना आचार्य जी? वो तो पहले भी मिले थे, बिल्कुल अभी भी मिलेंगे। वो तो कंपटीशन है आप दोनों के लिए, तो इसीलिए तो ये रखा है, ये वाली प्रतियोगिता अलग कर दी ना थोड़ी सी कि प्रेमहंस जी भी कहती हैं भाई हमें गाना नहीं आता तो हम क्या करें। तो पिछली बार भी ये क्या था, कविता लेखन रख दिया था, तो उनके उस प्रकार से जोड़ दिए जाते हैं जो कविता लेखन में आते हैं। तो यहाँ कविता लेखन नहीं है, इसका स्वरूप मैंने बदल दिया, इस बार ये होगा। आचार्य मैं जी, पूछूंगा, तो तुम्हें पूछते रहोगे सब कुछ। आचार्य जी एक बार आप सुना दो ये अपने उसमें लैंग्वेज में। आचार्य जी गलतियां निकाली जाएगी इसमें, शुद्ध शुद्ध उच्चारण? हाँ हाँ बिल्कुल निकाली जाएंगे। नंबर किस बात के मिलते हैं? और अच्छा जी, ये तो घाटे का सौदा है। नंबर मिलने का मतलब क्या होता है? गलतियां होगी तभी तो आपके नंबर मिलेंगे, गलती नहीं होगी तो नंबर कौन से कटेंगे थोड़ी। फिर तो और नंबर मिलना ही तो एक बड़ी बात है। और क्या इसने तो आपको ये बताओ, परीक्षा परीक्षा करे जा रहा हूँ मैं कितनी परीक्षाएं आपकी ले चुका हूँ, किस लिए, क्या कारण है इसका? मेरा दिमाग खराब है इसका मतलब? या तो है काम खा में परीक्षा ले रहा हूँ बेकार, कोई मतलब नहीं है इसका। सारी बात याद मत दिलाओ, नंबर ज्यादा कट जाएंगे। कह रहे सारी बात याद मत दिलाओ, ज्यादा नंबर नहीं कट सकते। आपके साथ कोई अन्याय करने वाले नहीं, हम भी ईश्वर न्यायकारी है ना, हम भी वैसे ही चलने का प्रयास करते हैं। 100% तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। इंसान तो आत्मा ही है ना, आखिर परमात्मा तो है नहीं। अज्ञानता से कोई ना कोई गलती रह सकती है या ज्यादा कम हो सकती है, लेकिन जानबूझ करके नहीं करते। जहाँ गलती होती है हम पकड़ते हैं, वहां लिख लेते हैं और नंबर देते हैं आपको। और कई बार जैसे प्रेमहंस जी ने मेरे को पिछली बार कहा कि आचार्य जी मैंने परीक्षा तो दी थी, मेरे इतने नंबर कम कैसे हो गए? मैंने कहा मैं फिर चेक करता हूँ। फिर चेक किया तो मुझे पता लग गया गलती निकल आई। गलती निकली कि उनके कविता के नंबर ही नहीं जुड़े हुए थे, तब जाकर, नहीं तो वो सेकंड आई थी, नहीं तो वरना तो थर्ड फोर्थ भी कुछ भी नहीं थी वो। क्योंकि 40-45 अंक कट जाए जिसके जुड़े ही नहीं, वो तो कहाँ पहुंच जाएगा पीछे। और ये 6-7 रजिस्टर ऐसे नहीं भरे हैं भाई, बड़ी मेहनत करिए बहुत ज्यादा। और ऐसे कीड़े मकोड़े लग गए हैं तो अब इस समय ठीक मार मार के, हाँ इसका लिख लिया, इसका नाम हो गया, इसकी इस प्रतियोगिता में से यहाँ जुड़ गए। अरे भैया ये खोपड़ी हिल जाती है सब करते करते। ये आसान काम नहीं है। आपको दे दूं ना जिम्मेदारी, तो 2 दिन में छोड़ के भाग जाओगे आप, क्योंकि महाराज हमारे बस की नहीं है ये सब करना। आचार्य जी आपके शिष्य भी तो बहुत ज्यादा हो गए। आपके ही बस की है जो आप ये कर रहे हो, वरना कोई कर नहीं सकता इतना काम। हम नहीं कर सकते आचार्य जी। बिल्कुल, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। और वो बैठी है ना तुम्हारी भाभी जी कह लो चाहे, वो मेरी और खाट खड़ी कर देती है। वो कहते हैं तुम्हें और कोई काम नहीं बचा, बस तुम सारा दिन यही लगे रहोगे, ये लिख रहे हो, वो लिख रहे हो, ये नंबर लगा रहे हो, यूं कुछ और घर का भी काम कर लो। मैं कहा घर का काम तो मैं ही करता हूँ भाई, बाहर से तो मेरे को ही लाना है सामान, तुम थोड़ी, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ जाओ लेके आओ। लेकिन मैं वो काम फटाफट करके आता हूँ, फिर जुड़ जाता हूँ यहाँ, ये करना जरूरी है, क्या करूँ। आचार्य जी आप दोनों ही पुरुषार्थी हैं, आप भी और वो भी, दोनों, किसी में भी कोई कमी नहीं है सच में। तो अपनी तरफ से जी पुरुषार्थ कर रहे हैं। आचार्य जी बहुत ज्यादा पुरुषार्थ आचार्य जी, है। हम तो आपका एक अंग भी नहीं है आचार्य जी, एक अंग भी नहीं। आचार्य जी कुछ पूछना है। हाँ जी बोलो जी, बोलो पूछो। हाँ मैं ये पूछ रही हूँ, हम ओम सर्वमयी पूर्णम स्वाहा की पहले सामग्री की आहुति डालते थे, 3 आहुति। अब सब कहते हैं कि घी की डालो खाली, एक ही, सिर्फ एक ही बंदा डालेगा जो यजमान बनाए। हाँ बिल्कुल वही डालेगा। तो ये जो शुरू से चला रहा है 30 साल से, जो सामग्री की आहुति डालते हैं, देखो जो शुरू से चला आ रहा है, अभी जो शुरू से चला आ रहा है उसमें जिसने चलाया वो तो है नहीं सामने। अब जो फिलहाल चला रहा है उससे पूछो, सत्यार प्रकाश दिखाओ उनको, या जिस संस्कार विधि बहुत स्पष्ट लिखा ही हुआ है। सत्यार प्रकाश में इसका वर्णन नहीं होगा, वैसे यज्ञ की बातें तो लिखी हैं, लेकिन वहां पर जो संस्कार विधि में लिखा है, पंचमहायज्ञ विधि में लिखा है, वहां लिखा हुआ है कि श्रुवा को घृत से भर के एक मंत्र से 3 बार बोल करके आहुति डालें। तो श्रुवा और घृत क्या होता है? सामग्री होती है क्या? अगर उनको सत्य को स्वीकार करना है करें, नहीं करना तो वो जाने, हम क्या करें फिर बताओ। और एक चीज और,
ये जो हम उसकी आहुति डालते हैं ना प्रसाद की, एक तो यज्ञस्य कर्मणा की डालते हैं और एक जो बलीश्वर देव की डालते हैं, तो वो सबसे बाद में डालनी बलीश्वर देव की। बलि वैष्णो देव यज्ञ बिल्कुल अलग यज्ञ है, देव यज्ञ से इसका कोई संबंध नहीं है, वो यज्ञ समाप्त होने के बाद डालनी चाहिए। और जो आपने मिष्टान्न की जो आहुति बोली है, वो मिष्टान्न का नाम बताओ, क्या डालते हो? अब मिष्ठान तो मैं कभी किशमिश डाल देती हूँ या घर का बना हुआ प्रसाद भी। गलत है ये सब, सिर्फ भात की आहुति दे सकते हैं, मीठे चावल, बस कोई खीर वगैरह कुछ नहीं। से किशमिश और ये सब छुआरा इनका नहीं आहुति। आचार्य जी एक बात नहीं, बोले, हलवा और खीर नहीं। हलवा और आचार्य जी खीर। एक बात बोले। निर्मल जी एक मिनट रुक जाओ, बात हो रही है ना अभी, आप बताओ, आपकी बात सुनूंगा अभी, बोलो क्या जैसे करना। मंदिर में हलवा भी बनाते हैं, खीर भी बनाते हैं, तो उसकी डाल देते हैं, वो नहीं। देखो, करने को जो कुछ आप कर रहे हो मैंने बता दिया ना, जो कुछ करते जा रहे हो उसका उनसे प्रमाण मांग लो। एक तो एक दिन अलग से बैठ के बात करो, सबके सामने बोलोगे तो आपको चुप करा देंगे, कहेंगे आप बहुत बड़े विद्वान विदुषी बन गए हो, ये जो चला रहा है तो वही चलाएंगे, वो ऐसा कह देंगे। इसलिए अलग से बैठ के बात करो। और वैसे वो मानेंगे नहीं, ये मैं बता दूं। क्यों नहीं मानेंगे? वो नहीं मानेंगे इसलिए क्योंकि वो सारे के सारे जो आर्य समाज में आते हैं लोग, वो कहेंगे पंडित जी अब तक आंखें बंद थी तुम्हारी, वो अपनी इंसल्ट समझेंगे ना इसको, इसलिए वो मानेंगे नहीं। अब कहेंगे जी वो चल रहा है, जो वही चल रहा है, मैं क्या करूं, मैंने खुद चलाया थोड़ी, जो पहले चल रहा है मैं भी वही चला रहा हूँ। इस बारे में और बात मत करो, आपको तरीका बता दिया, मान ले तो ठीक, न माने तो उनके ऊपर छोड़ो। हाँ जी निर्मल डाबरा जी बोलो। मैं भी वही बात कह रही हूँ कि कोई भी नहीं मानता, मंदिर में मीठी रोटी बना के आए तो मैंने कहा इसको मत डालिए, है ना, तो कहते हैं क्यों नहीं डालें, सब डालते हैं, हम तो डालेंगे इसको। कहने का मतलब है कोई भी नहीं मानता, वही चलता ही रहेगा, ये है। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब आपके अधिकार में जहां पर जो बात होती है उसको स्वीकार कर लो, बस औरों का ठेका मत लो। औरों का ठेका नहीं ले सकते आप, सिर्फ उनको बता सकते हो। और अंत में इसका उद्देश्य यह होता है, यहाँ बात समाप्त होती है, जो उपदेश ग्राही ना हो उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। जो नहीं स्वीकार करता छोड़ो उसको, आपको थोड़ी दंड मिलेगा इसका, वो कर रहा है गलत उसको दंड मिलेगा, आपको थोड़ी मिलेगा। पहले प्रेम से सत्य बताओ, जरूर समझाओ, कहो, मनवाओ, नहीं मानता तुम नहीं माने कोई बात नहीं। आचार्य जी एक पूछना था, ये हवा महेम है या हवा महे को मुचम? बिंदी लगी हुई है, हवा महेंग बोलना पड़ेगा। कई लोग तो हवा महे ही बोल रहे हैं उसको, तो हाँ कोई बात नहीं है, इसके लिए ज्यादा हम कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो लगी है, बिंदी लगी हुई है उसके ऊपर। अच्छा ठीक है, लगी हुई है तो उसी हिसाब से हवा महेंग, ऐसा नासिका का स्वर मिलाना चाहिए। हाँ जी, और कुछ बस समय समाप्त होने वाला, बंद करने वाला। एक प्रश्न था मेरा। आचार्य जी मैं सुधीर कुमार, पहले सुधीर फिर दमयंती गुप्ता, बस बोलिए सुधीर, पहले बोलो। आचार्य जी मैं ये कह रहा था, जो बलिवैश्य यज्ञ आप कह रहे हो बिल्कुल अलग है देव यज्ञ से, तो पूर्ण आहुति के बाद जो हमारा ये आशीर्वाद मंत्र और शांति पाठ के बाद करना चाहिए फिर उसको? नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है, इसका ये अर्थ नहीं है। आप इसका अर्थ ये समझ सकते हैं कि जब पूर्णम स्वाहा हो गया जी के बाद आप कर सकते हैं, वो बलि वैष्णोदेव यज्ञ की 10 आहुतियां दे सकते हैं। और अगर सही मायनों की बात करो, सही मायनों में तो इसका संबंध होता है, इसका भाग जो आप भोजन बनाते हो ना, उसमें से कुछ भाग निकालना होता है। जैसे पहले महिलाएं माताएं करती थी गाय की रोटी, और जो व्यक्ति भोजन करने बैठता था वो भी कुछ टुकड़ा बाहर निकाल के रखता था, पहले खाता नहीं था, अलग रखता था, और भोजन करने के बाद वो जाकर के किसी कुत्ते को, किसी पशु पक्षी को डालता था, वो छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल देता था। नियम तो वो था, लेकिन उसके बाद में सोचा ये तो कोई याद चीज ना उपलब्ध है, ना हम ये कर सकते हैं, तो वो उस अग्नि में आहुति देना शुरू हुए। फिर उसके बाद हमने एक और तरीका ढूंढा कि भी हवन ही नहीं करते, अब क्या करें? मैंने कहा जब तो चूल्हे में डालेंगे, अब चूल्हा ही नहीं है तो गैस में डालेंगे क्या, कहाँ करेंगे? इसलिए पशु पक्षियों को खिलाओ, इससे अच्छा तो जो असली नियम था वही है। दमयंती गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी जो राष्ट्रीय प्रार्थना मंत्र तो बोल दिया हमने, अब उसके साथ ट्रैक के साथ मान लो नहीं गाते, हम जैसे ऐसे बोलते हैं, ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेज धारी, अब इस तरह से बोलते, तो अभी गद्य में तो आचार्य जी कुछ अलग तरीके से, मतलब बोलने में थोड़ा सा अलग सा लगेगा, कभी गद्य तो बोलने ऐसे होता ही नहीं।
सुनो ना, आपको ट्रैक मिलेगा ना, ट्रैक के साथ गाना है, ट्रैक की धुन सुनो उसके हिसाब से गाओ, बस ये तो कहा है और क्या कहा है। नहीं ट्रैक का मतलब आचार्य जी, होता है अगर ट्रैक आपको, वाला नहीं गाते हैं हम, हाँ नहीं तो आप जैसे बिना मेरा फिर कहने का मतलब आप कि अगर हम ट्रैक के साथ ना गाएं, हाँ तो आप पहले गायन प्रतियोगिता लिखोगे ना कि आप गद्य वाली प्रतियोगिता लिखोगे, उसके आधार पर नंबर मिलेंगे। अगर गायन प्रतियोगिता में आओगे तो ट्रैक के साथ नहीं गाओगे तो नंबर कट जाएंगे, नहीं तो फिर कविता में सुनाना हो तो फिर आप गद्य वाली प्रतियोगिता में रहो, बस ये अंतर है दोनों में ना। ये आपको फैसला करना है आप कौन सी ठीक है। प्रतियोगिता में भाग लोगे। आचार्य जी एक लाइन बोल दो, एक लाइन बता दीजिए पहली वाली। किस बात की, कौन सी लाइन? यही ब्राह्मण गद्य में बता सौराष्ट्र में दीजिए। हूँ जब ट्रैक भेजेंगे तब आपको बताएंगे ना, ट्रैक तो बनाए नहीं म्यूजिक अभी, तो आपको कैसे बता दें। म्यूजिक के लिए नहीं, वैसे कविता के रूप में अभी बताया था मैंने, एक बार और बता दीजिए। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हूँ द्विज, ब्रह्म तेज धारी। हाँ जैसे कविता बोलते हैं ना ऐसे सीधे ठीक सीधे है। गद्य में आप बोल सकते हो, लेकिन ठीक है। सब ये याद करके सुनाना है, मंत्र भी और ये भी। अगर आप इधर उधर देखोगे तो नंबर काट लूंगा मैं। चलो जी बस अब समय हो गया और समय नहीं है, और अब ये वाली प्रतियोगिता समाप्त हो गई, इसका परिणाम आपको मिलेगा एक दो दिन में। और इसके बाद की जो प्रतियोगिता होगी 11 मंत्र तो ये बचे हुए हैं स्वस्ति वाचन के, और जो आपने कौन सा भी बोला था कि संगठन सूक्त वाली, वो वाली, वो पता नहीं मैंने क्या, किसी को याद है तो बताओ क्या क्या प्रतियोगिता, क्या लिखा था, क्या करना है। आचार्य जी आपने लिखा था कि वो याद करना संगठन आचार्य जी। सूक्त भेज को याद कीजिए, तो याद करने के लिए, याद करने के लिए, याद करने के लिए। ठीक है। आचार्य जी उसमें याद नहीं लिखा करना, था वो तुम प्रैक्टिस बहुत करनी है गलतियां बोलने की। करते हो, प्रैक्टिस करो इनकी। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ प्रैक्टिस हाँ वो प्रैक्टिस करनी है उसमें। आप अभी, मैं गायन के लिए उसको नहीं कह रहा हूँ, और जितना जैसा आप गाओगे, जैसे देवंती गुप्ता जी पूछ रही थी, वो हम ऐसा गाएं वैसा गाएं, जैसा मर्जी गा लेना उसको, उन मंत्रों को आप जैसा मर्जी सुनाओ, लेकिन वो सारे के सारे मंत्र याद करने, वो आपका होमवर्क दे रखा है। एक होमवर्क ये बता दिया, एक गायन वाला और एक गद्य वाला, 2, और जो 11 मंत्र बचे हैं ये। फिर इसके बाद शांतिकरण तो अभी शुरू ही नहीं किया हमने, तो सारा अर्थ समझाने हैं, और उसके बाद फिर उसकी प्रतियोगिता आदि होगी। आचार्य जी अभी तो हवन के भी 3 वो पार्ट रहते हैं। हाँ यज्ञ के भी रह गए अभी तो। हाँ जी, हाँ जी। दैनिक यज्ञ के 3 पार्ट रहते हैं अभी। हाँ वो वाले भी लिखे हुए हैं, जितना आपका अंक आपके आ चुके हैं वो भी लिखा हुआ है, वो भी हाँ होंगे जी। सारी प्रतियोगिताएं। आप तैयारी सारी मिलके करते रहो। वैसे तो 2 महीने की छुट्टियां आ गई बच्चों की, अब पता नहीं 2 महीने की होती है, 1.5 महीने की होती है। आपकी तो कोई छुट्टी है नहीं, वो छुट्टी है तो मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, वीरवार और शनिवार और रविवार, ये छुट्टियां आपकी। वो तो आपके सारे साल भर इतनी छुट्टियां चलती रहती हैं, और फिर उसके बाद भी कोई कहे हमारी छुट्टियां कब होंगी, तो आपकी छुट्टियां तो और होंगी कुछ नहीं, यही छुट्टियां बस, इसमें तैयारी कर लिया तुम। अब शांति पाठ अब पूछ मत पूछना। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जय हो। महर्षि दयानंद की जय माता की जय जय। वेद की ज्योति जलती रहे, का झंडा ऊंचा रहे, ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। सादर बहनों को नमस्ते। नमस्ते।